आज त्रिभुज पाठ से ही त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल पर वैकल्पिक प्रश्न देखिए। नंबर 1 दिया गया है, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ तो कोण मिलाना है। इसमें कोण ए बराबर कोण ई दिया हुआ है, कोण बी बराबर कोण एफ दिया हुआ है, कोण सी बराबर कोण ई और कोण डी बराबर कोण ए दिया गया है। तो त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, अब देख लीजिए क्रम से जैसे मिलेगा, ए जो है से दोस्ती करता है डी से, बी जो है से दोस्ती करता है माने संगत कोण है बी ई से, और सी जो है से एफ से करता है। तो इसमें देख रहे हैं कि डी बराबर एक घ आंसर दिया हुआ है, इसलिए घ आंसर। अब प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में है, यदि कोण ए बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण पी तथा कोण बी बराबर कोण क्यू, तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है। कौन सा त्रिभुज के? क में लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर, ख में लिखा हुआ है त्रिभुज क्यू पी आर, ग में लिखा हुआ है त्रिभुज आर क्यू पी और घ में लिखा हुआ है त्रिभुज आर पी क्यू। तो इसमें हम देख रहे हैं कि कोण ए बराबर कोण आर है, कोण ए बराबर कोण आर। अच्छा, आप इसमें त्रिभुज एबीसी के समरूप कौन सा त्रिभुज है? तो बी वाला लिख लेते हैं, कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण पी, कोण सी बराबर कोण पी है। तो त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज हो जाएगा आर क्यू पी, आर क्यू पी। तो आंसर हमारा हो जाएगा कोण आर क्यू पी, आंसर ग। अब प्रश्न संख्या 3 देखिए। यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एल एम एन, कोण ए बराबर 68 डिग्री, कोण बी बराबर 45 डिग्री, तो कोण एन बराबर हुआ 8। क में है 68 डिग्री, ख में है 72 डिग्री, ग में है 67 डिग्री, घ में है 45 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज एल एम एन, एबीसी एल एम एन। तो ये जैसे ए के संगत कोण एल है, बी के संगत कोण एम है और सी के संगत कोण एन है। तो मतलब है त्रिभुज एबीसी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ त्रिभुज ए, चाहे लिखिए यहाँ नहीं लिखिए यहाँ, इसलिए त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जोड़ कोण बी
और जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, तीनों कोणों का जो। अब ये कोण ए जो दिया गया है वो दिया गया है 68, बी 45, 68 डिग्री जोड़ 45 डिग्री जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब दोनों के जोड़ लेंगे। यहाँ 8 5 13 के 3 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 113 डिग्री जोड़ कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब देख लीजिए, थोड़ा ये जगह बना देते हैं यहाँ पर इसमें, या कोण सी बराबर है 180 डिग्री घटे 113 डिग्री। अब इसमें घटा देंगे तो 10 में से 3 गया 7 और 7 में से 1 गया तो बच गया 6, 67 डिग्री। इसलिए कोण सी बराबर कोण एन है। यहाँ कोण सी बराबर कोण एन माने इसका संगत कोण है या दोस्ती कहिए इसको, तो एन हो गया। एन बराबर कितना आता है 67 डिग्री। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका आंसर ग। इसका भी आंसर ग है। 4 नंबर प्रश्न, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीओवाई तथा एसी बराबर 8 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, डीवाई बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ओवाई खोजना है। इसमें क 6 सेंटीमीटर, ख 9 सेंटीमीटर, ग 12 सेंटीमीटर, घ 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसमें चित्र बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बना लेते हैं डी ओ वाई। इसी क्रम में बनाते हैं जैसे दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ओ वाई, इसमें दिया हुआ है। तो ए बी जो है से कितना है, इसमें AC 8 सेंटीमीटर, BC 6, तो AC 8 सेंटीमीटर है और BC 6 सेंटीमीटर है और DY जो है 12 सेंटीमीटर है। तो OY निकाल लेना है हमको। तो इसमें हम जानते हैं कि दो शर्त है इसका समरूप होने के लिए, उनके संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। तो है संगत भुजाएं समानुपाती है, चूंकि भुजा निकालना है तो यहीं लिख देते हैं। चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीओवाई, इसलिए AC बाटा में AC DY बराबर है BC बाटा में OY। इसका आधार OY हमको ज्ञात करना है। अब इसमें मान रख देते हैं AC का 8 और DY के 12 और इसमें बराबर BC के 6 लिख देते हैं OY। अब इसको हल करके निकालते हैं तो आधे तीर से गुना करेंगे। 8 गुने OY बराबर है 12 गुने 6, या OY बराबर है 12 गुने 6 बटा में 8। अब इसको काटेंगे, 2 के पारा में 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8, 4 से 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9, ये 9 सेंटीमीटर हुआ। इसलिए आंसर हो जाएगा आंसर ख।